नमस्कार। आज की ज्योग्राफी की जो क्लास है उसमें अपने बात कर रहे हैं ज्वालामुखी पर। कल मैंने जो क्लास छोड़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने पृथ्वी पे लगने वाले बलों के बारे में बात की थी। पृथ्वी पर लगने वाले बल, और लगने वाले बल में मैंने आपको बताया था कि बल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आकस्मिक बल होते हैं, आकस्मिक बल, या इसको कह सकते हैं तीव्र बल। और दूसरा जो बल होता है वो था हमारा मंद गति का बल, मंद गति के बल। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये जो क्लास है वो है बीए फर्स्ट ईयर प्लस में बीए, बीएड, फर्स्ट ईयर प्लस एमए प्रीवियस की। एमए प्रीवियस में जियोमॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स है, पहली बुक है, उसका चैप्टर चल रहा है बल, और उसमें अपने बात कर रहे थे आकस्मिक बल, तीव्र बल और मंद गति के बल। या आकस्मिक बल में हमने बल पढ़ रहे थे ज्वालामुखी और भूकंप, ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में बात चल रही थी। तो हमने कहा था कि हम जो ज्वालामुखी और भूकंप जो करने जा रहे हैं वो अपने विस्तार से करेंगे एक एक करके। तो हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज ज्वालामुखी। ज्वालामुखी सबसे पहले बात करते हैं ज्वालामुखी का अर्थ क्या होता है। ज्वालामुखी का अर्थ क्या होता है? तो मैंने कल आपको बताया था ज्वालामुखी का अर्थ होता है, ज्वालामुखी शब्द देखो, पृथ्वी के अंदर गहराई पर जाने पर 32 मीटर की गहराई में नीचे जाते हो तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। जैसे हम गहराई में जाएंगे तो मान लो कि 700 किलोमीटर से आगे 700 किलोमीटर गहराई में जाते हैं तो नीचे जो जाते के बाद जो भी मटेरियल होता है वो द्रव अवस्था में तापमान के कारण, अधिक तापमान होने के कारण वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। और द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऊपर क्या ठोस है और उसके ऊपर द्रव पे क्या पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। और जब ये द्रव के ऊपर ये जो द्रव पदार्थ हैं, इस द्रव पे ये पूरे का पूरा ठोस है तो यहाँ क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, चारों तरफ दबाव पड़ता है। और चारों तरफ जब दबाव पड़ता है तो क्या होता है, जो कमजोर पार्ट होता है, कमजोर पार्ट्स होते हैं पृथ्वी के, वहाँ वो दबाव पड़ेगा तो वो देखो कई बार क्या होता है कि हम गड्ढे में कीचड़ भरा हुआ है और हम उस पर प्रेशर डालेंगे, पैर मारते हैं तो कीचड़ ऊपर की ओर आने की कोशिश करता है। कहने का तो क्या, जिधर कमजोर पक्ष होगा उधर वो आने की कोशिश करेगा। तो वो द्रव पदार्थ, मान लो ये कमजोर पक्ष था तो यहाँ इस ओर आना चाहा। अब ये जो पृथ्वी का भूभाग है, ये भूभाग अगर होगा मजबूत, इतना मजबूत होगा कि इसका प्रेशर उसके आगे कम है तो ये यहाँ टकराता है और वापस आ जाता है, क्योंकि उसे तोड़ नहीं सकता क्योंकि इसका प्रेशर कम है। तो जब ये टकराता है तो इसमें क्या होगी, भूकंपीय तरंगें पैदा होगी। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, भूकंप, भूकंप उत्पन्न हो जाएगा। अगर इसको वो तोड़ के बाहर आ जाता है तो वो क्या बन जाएगी, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी शब्द जो है वो क्या है, पृथ्वी के ऊपर वह छेद, ठीक है, ये अपने इसकी परिभाषा क्या है, धरातल पर वह छेद, धरातल के ऊपर वह छिद्र जिससे होकर तरल पदार्थ, तप्त पदार्थ, मैग्मा जो होता है वो बाहर आता है। ध्यान रखिए, पृथ्वी का वह छिद्र जिससे होकर मैग्मा धरातल से बाहर आता है उसे अपने क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्वाला प्लस मुख, ज्वाला प्लस मुखी। तो ज्वाला का अर्थ क्या हो गया, ज्वाला माने आग का पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची है, और मुख माने छिद्र से संबंधित है। तो आग, देखिए जब ये द्रव पदार्थ जमीन से बाहर आता है, धरातल से बाहर आता है तो उसका टेम्परेचर इतना अधिक हो जाता है कि वो धरती पे आने के बाद
ऐसा लगता है जैसे कोई आग की लपटें निकल रही हो, क्योंकि वो लाल रंग का होता है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है। लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या बाहर निकलता है, बाहर निकलता है तो ऊंचाई में जाता है, ऊंचाई में जाता है तो वो क्या होता है, जैसे ही ब्लास्ट होता है, जैसे वो ऊंचाई में जाता है तो ऐसा लगता है जैसे धरती पर आग लग गई हो, और तो उसको क्या कहा गया, ज्वाला। अब वो आग कहाँ लगी, उस छेद पे लगी, उस मुंह पे लगी जिस मुंह पे लावा बाहर आया था, मैग्मा बाहर आया था, तो उससे कहते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की परिभाषा अगर आपको लिखनी हो तो आप लिख लीजिए, धरातल का वह छिद्र जिससे होकर मैग्मा बाहर निकलता है उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ये हमारी परिभाषा हो गई। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ज्वालामुखी और ज्वालामुखी विस्फोट में एक थोड़ा सा अंतर है। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी विस्फोट में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या, देखिए ज्वालामुखी जो है, ये जो ज्वालामुखी और ज्वालामुखी विस्फोट दोनों में अंतर क्या है। देखिए ज्वालामुखी विस्फोट में अंतर क्या है, ज्वालामुखी सिर्फ उस छेद को कहा जाता है जिस छेद से ज्वालामुखी लावा बाहर निकलता है, उस छेद को ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट जहाँ से मैग्मा उठना शुरू हुआ है उसके बाद ऊपर जाता है, और आसमान में उठने के बाद में जब वो पुनः आके धरातल पर शांत हो जाता है, बैठ जाता है, कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टान में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। दूसरी बात हम बात करते हैं, बार बार हम नाम ले रहे हैं मैग्मा का और लावा का। तो मैग्मा और लावा क्या है, दोनों में अंतर क्या है। देखिए मैग्मा पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में द्रव पदार्थ जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो द्रव पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और जो पृथ्वी के बाहर आ जाते हैं द्रव पदार्थ, ठीक है, मैग्मा धरातल पर आना, मैग्मा का धरातल पर आना क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। जब तक द्रव पदार्थ जमीन के अंदर है, जब तक पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, तब तक तो वो क्या है, मैग्मा है, और जब वो बाहर आ जाता है तो उसे अपने लावा कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों पे अपने चल रहे थे, और ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की बात कर रहे हैं। तो देखिए ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, हेडिंग लगाइए, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, देखिए मैंने बताया था ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है। सबसे पहले गैस निकलती है, गैसों के बाद में अपने कह सकते हैं जलवाष्प के बाद में धूल कण प्लस में धुआं, ठीक है, तो ये हो गया। और तीसरा जो आता है, देखो गैसों के बाद में जलवाष्प के बाद में धुआं, और रेत के कण भी हो सकते हैं, धूल के कण भी हो सकते हैं, रेत के कण भी लिख लो, चाहे रेत के कण। और फिर आते हैं विखंडित पदार्थ या ठोस पदार्थ, ठीक है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ हैं उसमें अपने कह सकते हैं कि ज्वालामुखी से भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, या अपने भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत सारी लगभग सभी प्रकार की गैसें मिली हुई होती है और ज्वालामुखी के द्वारा बाहर निकलती है। दूसरी बात, ज्वालामुखी के साथ गैसों के साथ साथ क्या निकलता है, जलवाष्प भी निकलता है। तो गैसों में सबसे ज़्यादा जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 प्लस में नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। लेकिन ध्यान रखना,
इसमें ज्वालामुखी के अंदर निकलने वाला जो सर्वाधिक पदार्थ होता है वो है जलवाष्प। सर्वाधिक पदार्थ ज्वालामुखी के दौरान सर्वाधिक निकलने वाला पदार्थ क्या होता है? जलवाष्प होता है। जलवाष्प के साथ कुछ जलवाष्प और कुछ गैसों के साथ धूल के कण, रेत के कण और धुएं भी बाहर निकलते हैं। इसके बाद आ गया विखंडित पदार्थ या ठोस पदार्थ। ज्वालामुखी के द्वारा जो निकलने वाले होते हैं विखंडित पदार्थ या ठोस पदार्थ, वो क्या होते हैं? देखिए इसमें कई प्रकार के होते हैं। जैसे बात करते हैं लेपिली, स्कोरिया, ब्रेसिया, फिर आता है प्यूमिक, फिर आता है टफ, फिर आता है प्यूमिक टफ, और फिर आता है इसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी बम। लेपिली और स्कोरिया। लेपिली जो होते हैं वो जैसे छोटे बच्चे जो पूड़ियाँ खाते हैं अनार दाने की, छोटे छोटे बच्चे, तो अनार दाने हो गया, या अपने कह सकते हैं मटर के दाने जितने जितने टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, तो उसे कहते हैं लेपिली। मटर या अनार दानों के समान ठोस पदार्थ, ठीक है। स्कोरिया नींबू या कांच की जो गोली के समान ठोस पदार्थ। ब्रेसिया क्या होते हैं? तीक्ष्ण, तिकोना, तीक्ष्ण, तिकोना ठोस पदार्थ। और प्यूमिक झाग होते हैं ज्वालामुखी की झाग। और टफ रेत प्लस ठोस पदार्थ। देखिए अपने एक एक की बात करते हैं। लेपिली, देखिए जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी की जो विस्फोट के साथ कुछ गैसें निकलती है, कुछ द्रव पदार्थ बाहर आते हैं, कुछ धूल के कण, रेत के कण, धुआं बाहर आता है। इसके साथ साथ जो चौथा आने वाला जो प्रकार है उसे कहते हैं विखंडित पदार्थ। देखिए जो अपने कह सकते हैं कि ज्वालामुखी का जो द्रव पदार्थ है, द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ को तोड़ के आता है तो ठोस पदार्थ बाहर आते हैं। जब ठोस पदार्थ बाहर आते हैं तो वो विखंडित पदार्थ या ठोस पदार्थ होते हैं। अब वो चट्टान को तोड़ के आते हैं तो कई टुकड़ों में कई अलग अलग आकार के टुकड़े होते हैं। जैसे मटर के दाने या अनार के दानों के समान जो होते हैं उसे लेपिली कहते हैं, और नींबू या कांच के लेपिली से थोड़े से बड़े टुकड़े होते हैं उसे स्कोरिया कहते हैं। ब्रेसिया माने, ब्रेसिया का अर्थ होता है कि जो तिकोने, जैसे अपने ब्लैक कलर की जो बजरी आती है जो सड़कों पे डाली जाती है, उसकी तिकोने जो कोने होते हैं, 3 कोने होते हैं और उनमें से एक तीक्ष्ण होते हैं, तो जिनके जो किनारे होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं। तीक्ष्ण आकार वाली जो चट्टानी टुकड़े होते हैं उसे अपने ब्रेसिया कहते हैं। फिर ज्वालामुखी जहाँ उद्गार होता है वहाँ पे झाग सा आ जाता है, उस झाग को क्या कहते हैं? प्यूमिक कहते हैं। और दूसरी बात है ठोस पदार्थ प्लस में जलवाष्प या जल के द्वारा और उनमें कुछ धूल के कण आपस में मिलकर एक मजबूत चट्टान का निर्माण कर लेते हैं, उसे कहते हैं टफ। फिर आता है अंतिम जो है उसमें ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी बम का अर्थ हो गया कि बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े जब वो उससे छेद से बाहर आते हैं तो कई बार वो छेद में आके अटक जाता है और फिर क्या प्रेशर, मैग्मा पीछे से प्रेशर लगाता है और वो एक धमाके के साथ बाहर निकलते हैं, उसे कहते हैं ज्वालामुखी बम। आगे अपने बात कर रहे थे लावा। 5वां जो प्रकार आता है वो आता है लावा। तो ज्वालामुखी में निकलने वाला सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है लावा। तो देखिए ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाला लावा जो है उसको अपने कह सकते हैं
कि जो चिपचिपा और गाढ़ा पदार्थ और जो रेत के साथ मिलकर बाहर आता है तो वो क्या होता है, लावा होता है। और ज्वालामुखी में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पदार्थ बाहर आता है वो है लावा। और लावा के जमने में, ठंडे होने के बाद जो सेल का निर्माण होता है वो होती है आग्नेय सेल। आगे हम बात करते हैं लावा के प्रकार। लावा के प्रकार, देखिए लावा की अगर बात करें तो लावा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, लेकिन जो नवीन वैज्ञानिक हैं उन्होंने उसको 3 भागों में आगे फिर डिवाइड किया है। तो लावा में अगर अपने बात करें तो लावा 2 प्रकार का होता है। लावा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा लावा का प्रकार होता है? एक होता है एसिड लावा, एसिड लावा, और दूसरा जो लावा का प्रकार है इसे कहते हैं बेफिक लावा। बेफिक लावा, एसिड लावा और बेफिक लावा, ठीक है। एसिड लावा और बेफिक लावा। एसिड जो लावा होता है ये अम्लीय लावा होता है, अम्लीय लावा। और बेसिक जो लावा होता है ये होता है क्षारीय लावा। तो इसको अपने कह सकते हैं अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। तो एसिड लावा प्लस बेफिक लावा 2 प्रकार के लावा होते हैं, और एसिड को अम्लीय लावा कहते हैं और बेफिक को क्षारीय लावा कहते हैं। एसिड लावा की विशेषता क्या होती है? इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। सिलिका की मात्रा क्या होती है? कम होती है। प्लस में क्या होता है, इसका जो पदार्थ होता है वो अत्यधिक गाढ़ा होता है, प्लस में चिपचिपा होता है। क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। इसके साथ ये कम दूरी में फैलता है, कम दूरी में फैलता है, और इससे क्या होते हैं, ऊंचे पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, ये इसकी क्या है, विशेषता है। अपने बात कर सकते हैं अम्लीय जो लावा होता है या एसिड जो लावा होता है वो सिलिका की मात्रा कम होती है और मिट्टी कम होती है, और उसमें इसमें मिट्टी अधिक होती है, मात्रा अधिक होगी। अधिक होगी तो क्या होगी, वो गाढ़ा होगा। तो देखिए सिलिका की मात्रा अधिक होती है, सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो वो गाढ़ा कम होगा। ठीक है, गाढ़ा अधिक होगा तो वो चिपचिपा होगा तो वो कम दूरी में फैलेगा, क्योंकि जिस प्रकार अपने बात करते हैं कि जो पदार्थ गाढ़े होते हैं वो उसको फैलाएंगे तो वो कम दूरी में फैलेंगे, तो कम दूरी में फैलेंगे और उससे क्या होगा, ऊंचे पर्वतों का निर्माण होगा। जबकि बेफिक जो लावा है वो क्या होते हैं, सिलिका की मात्रा कम होती है, प्लस में गाढ़ा भी क्या होता है, कम होता है, प्लस में चिपचिपा भी क्या होता है, कम होता है, प्लस में अधिक दूरी में फैलता है। अधिक दूरी में क्या करता है, ये फैलता है। प्लस में हम कह सकते हैं मैदानों का निर्माण होता है, मैदानों का निर्माण होता है। तो ये 2 प्रकार के हमारे पास लावा है, एक हमारा एसिड लावा है और एक बेफिक लावा है। उसके बाद में जो नए वैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार का बांटा है, जैसे फैलसिक लावा, फैलसिक लावा, और फैलसिक लावा के बाद में आगे है मैफिक लावा, और एक है अल्ट्रा मैफिक लावा। ये वैज्ञानिकों के नवीन मत है, जिनमें लावा के 3 भागों में बांटा। नॉर्मल जो हमारा लावा 2 प्रकार का होता है, लेकिन ये जो लावा के रासायनिक तत्वों के आधार पर, रासायनिक तत्व अधिक होने के आधार पर उसमें बांटा है। तो उसमें जो कह सकते हैं फैलसिक जो लावा होता है उसमें जो पदार्थ होते हैं उसमें फैलसिक और क्वार्टर्स जो पदार्थ होते हैं वो अधिक होते हैं और इनका रंग हल्का होता है। दूसरी बात करते हैं मैफिक जो लावा होता है उसमें मैग्नीशियम प्लस लोहा तो जो तत्व होते हैं वो अधिक होते हैं। और तीसरा जो अल्ट्रा मैफिक जो लावा है इसमें फैलसिक प्लस मैफिक दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद अपने बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार, और ज्वालामुखी के जो प्रकार है वो हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल उसमें करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। और ज्वालामुखी का जो प्रकार आ गए उसके बाद ज्वालामुखी उद्भेदन जो है आने के जो कारक है उसके बारे में अपने बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।